अनुपमा के कर्मों का हिसाब रखने वाला वनराज शाह बड़ी जल्दी अपने कर्मों को रोएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज शाह जो आज डर गया, अनुज को देख के वो एक्चुअली अपने आप को भी देख पा रहा था और उसको अपनी बात तो पता थी कि मैंने अनुज से तो बहुत ही कम अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए वो डर गया कि जब इसका ये हाल हो सकता तो मेरा क्या हाल होगा। मगर आया अल्टीमेटली अनुपमा के ऊपर कि ये अनुपमा के कर्मों की सजा है। ठीक है, मगर अनुज को किसके कर्मों की सजा मिली, ये नहीं उसने बात की। बट यहाँ पे जरूरी ये बात करना है कि अनुपमा के कर्मों का एक एक बात का हिसाब लेके बैठा है कि मेरे बापूजी को छीन लिया, मेरा परिवार तोड़ दिया, इसलिए तो ये भाषा बोलती है। मगर अपने कर्मों का क्या भाई, उसका हिसाब भी तो ऊपर वाला रख रहा होगा ना। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज शाह के होठों पे एक ऐसी स्माइल देखी जिसमें कि वो ये जानने की कोशिश भी कर रहा है कि क्या हुआ अनुज के साथ, साथ में वो खुश भी हो रहा है कि अच्छा हुआ जो हुआ अनुपमा के साथ। क्योंकि यहाँ पे उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है कि जब मेरी पत्नी थी तब चाहे जो भी कुछ होता था घर के अंदर होता था, अब वो गली गली द्वारे द्वारे भटकती फिर रही है, कभी यहाँ कभी अमेरिका, कभी सपना, कभी ये कभी वो। मगर जब मेरे घर पे थी सिर्फ मेरी ही डांट सुननी पड़ती थी। अब कोई भी आता है इसको बोल के चला जाता है। और यही चीज उसकी है कि ये मेरे साथ ही ठीक थी, अब बाहर गई है तो उसको भुगत रही है, तो ये बहुत अच्छा है। इसको दुख ही दुख मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये है वनराज शाह की अंदर की बात कि मैं ही सबको ठीक रख सकता हूँ, मेरे जो शरण है उसमें ही सब ठीक रह सकते हैं। तो खैर, ये वनराज शाह का अनुपमा के लिए जो है वो उसने आज भी दर्शाया कि उसको कोई दुख नहीं है। अनुपमा को अपने कर्मों की ही सजा मिल रही है, इसने मेरा घर तोड़ा है। तो वही मैं कह रही हूं कि इसको ये नहीं याद कि उसने अनुपमा का घर तोड़ा था। क्या उसको ये नहीं पता कि वो अनुज और अनुपमा को अलग करने के लिए कहां माया के साथ मिल गया था? क्या उसको ये नहीं पता कि उसने काव्या को अनुपमा की जगह दे दी थी? क्या उसको ये नहीं पता कि उसने अपना ही घर तोड़ा? क्या बापूजी का अलग हो जाना इसमें अनुपमा की गलती थी? तो ये सब बातें उसको नहीं पता है क्योंकि वो सोचना ही नहीं चाहता इस दिशा में। तो बट जो ऊपर वाला है, जो कान्हा जी है, उनको तो ये बातें पता है ना। आज जिसके कर्मों की सेलिब्रेशन कर रहा है कि इसको अपने कर्मों की सजा मिल गई, कल तुम्हारे कर्मों की भी सजा मिलेगी और कोई सेलिब्रेशन नहीं करेगा। क्योंकि अनुपमा अनुज सेलिब्रेशन करने वाले लोग नहीं है, वो तुम्हारा साथ ही देने वाले लोग हैं। तो उनको तो चलो उनके कर्मों की सजा मिली या जो भी सजा मिली, लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनको ये कर्म मिल रहे हैं कि ऐसे कर्मों में भी लोग कैसे लड़ाई करते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे जीतते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी लोग अपनी सफरिंग को पीछे छोड़ने की हिम्मत रखते हैं, ऐसी सफरिंग में स्माइल करने की हिम्मत रखते हैं। ये दोनों वो एग्जाम्पल देंगे। मगर तुम क्या करोगे भाई? तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत आई, तुम तो पूरा आसमान सर पे उठाओगे। तुम तो अपने आप को दोषी बिल्कुल नहीं मानोगे, तुम फिर से कोई नया दोषी ढूंढोगे या फिर वही अनुपमा को ढूंढोगे कि यही है हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाले, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो आज वनराज शाह एक बार डरा, फिर वनराज शाह ने उस डर को दूर भगाया कि ये यही डिजर्व करती है और मेरे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने तो कर्म ऐसे किए ही नहीं है। यही था ना ग्राफ उसकी स्माइल से लेके उसकी वो मोनोलॉग का। तो देखते हैं कब इसको कर्मों की सजा मिलेगी। मगर अब ये कहानी वनराज के कर्मों की तरफ भी जाती हुई दिखाई दे रही है। उसका पहला कर्मों का रिजल्ट उसको मिलेगा जब बापूजी के साथ कोई राजकोट में हादसा होगा। तो देखते हैं क्या होता है। आप क्या कहते हो इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.